ठीक हूँ जिम, तुम बताओ तुम कैसी हो? मॉम, आपके बिना मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मॉम, आप आ जाइए ना जल्दी से, कल शुगा की शादी है और सब काम मैं अकेले कैसे संभालूंगी? जिन बेटा, आना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर तुम्हारी मासी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं आ सकती, तो प्लीज तुम संभाल लो सब कुछ और दोनों बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना। मॉम, ये क्या बात हुई? आप ऐसे टाइम पे मुझे अकेला छोड़ के चले गए जहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है। जिन बेटा, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती ना। मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मैं भी अपने बेटे की शादी देखूं, मगर बेटा नहीं आया जाएगा मुझसे। तुम्हारी मासी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है माँ, प्लीज आप ध्यान रखिएगा अपना भी और मासी का भी। हाँ हाँ जिन बेटा, मैं रखूंगी ध्यान, और तुम भी सारा कुछ अच्छे से कर लेना, ओके? अगर कुछ कोई चीज ना समझ आए ना तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ओके मैम। और शुगा कैसा है? मैम, वो तो आजकल बहुत ज्यादा काम करने लगा है, वो अपने रूम में बैठ के कर रहा होगा अपना काम। अभी मैं देखने जाती हूँ उसे, वो सोया है कि नहीं। हाँ हाँ, कल उसकी शादी है, उसे बोलो कि सो जाए, वरना फिर वो भूत जैसा दिखेगा अगले दिन। यस मैम, जाती हूँ मैं उसे देखने। ओके बाय बेटा, मैं रखती हूँ कॉल। ओके बाय मैम, आई मिस यू मैम। हाँ हाँ, आई मिस यू। फिर जिन कॉल कट कर देती हूँ और शुगा के रूम में आती हूँ। शुगा, तुम अभी तक नहीं सोए? ये क्या कर रहे हो तुम? रात के 12 बज गए और तुम अभी तक लैपटॉप में घुसे हुए हो। क्या हुआ भाभी? मैं वो कॉन कॉल पे क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। शुगा, रात के 12 बजे? ऐसी कौन सी मीटिंग है जो रात के 12 बजे कर रहे हो तुम? भाभी, हमारे यहाँ रात है, मगर जहाँ वो क्लाइंट रहता है वहाँ दिन है, और ये मीटिंग इम्पोर्टेंट भी थी तो इसलिए। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया कि बच्चों, कल तुम्हारी वेडिंग है और तुम अभी तक जाग रहे हो और काम कर रहे हो? शादी के एक दिन पहले कौन अपना ऑफिस का काम करता है? तुम पागल हो? इतना भी काम करना अच्छा नहीं होता। अभी छोड़ो ये अपना लैपटॉप और सो जाओ जल्दी से, वरना सुबह में तुम्हारी शक्ल भूत जैसी दिखेगी, बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो जाएंगे तो अच्छे नहीं दिखोगे। इसलिए जल्दी से सो जाओ और रेस्ट करो, ताकि कल स्टेज पे तुम सबसे हैंडसम दिखो। वैसे तो मेरे देवर सबसे ज्यादा हैंडसम है, मगर फिर भी थोड़ी केयर करनी तो बनती है ना। वेडिंग के दिन तुम क्या भूत बन के जाओगे? इसलिए सो जाओ जल्दी से। सोता हूँ भाभी, मुझे वो कुछ पेपर्स चेक करना है, तो वो चेक करने के बाद मैं सो जाऊंगा। तुम कुछ नहीं चेक करोगे, तुम चुपचाप चल के सो और ये अपना लैपटॉप बंद करो। उठो यहाँ से। भाभी बस थोड़ा ही है, बस 5-10 मिनट में हो जाएगा, फिर मैं सो जाऊंगा। शुगा, मैं तुम्हारे भैया को बुलाऊं? नहीं भाभी, ठीक है, मैं सो जाता हूँ। शुगा अपना लैपटॉप बंद करने के बाद बेड पे जाके लेट जाता है और जिन भी वहाँ से चली जाती है। कल मेरी और उसकी शादी है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि कल मेरी शादी है, और वो भी उसके साथ जिसके साथ मैं करना चाहता था। तुम्हारी बातों ने इतना ज्यादा दिल दुखाया है मेरा। मुझे हमारी शादी की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है। हमारी शादी बस एक जिम्मेदारी बन के रह जाएगी, जो जिम्मेदारी मैं लाइफ टाइम अच्छे से निभाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छे से रख सकूं, मगर हमारा रिश्ता पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगा। आज भी वो बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचता हूँ। तुमने ये बोला था ना कि मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ या तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ करना ही होता तो तुम अक्सर घर पे अकेली ही रहती थी, मेरे साथ ही रहती थी, तो मैं तब भी कर सकता था ना। मगर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र थी कि तुम किसी गलत इंसान के पास ना जाओ, इसीलिए मैंने शादी का प्रपोजल भेजा था। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा सब कुछ सोचोगे मेरे बारे में, तो मैं कभी नहीं बात करता शादी की, और ना ही कभी तुम्हें प्रपोज करता। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। मेरा प्यार में भी दिल टूटा और दोस्ती में भी। शुगा ये सब सोचते सोचते सो जाते हैं। कल मेरी और मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो अब रहा ही नहीं। क्यों बोला जी मैंने तुमने ये सब? जो लड़का दूसरी लड़कियों की ओर
उठा के नहीं देखता, जो तुम्हें हर बुरी नजर से प्रोटेक्ट करता था, तुमने गुस्से में आके उसे इतना बुरा बोला कि वो तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। जब से हमारा झगड़ा हुआ है तब से तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, कल ना जाने तुम्हें कैसे फेस करूंगी। आई एम सॉरी शुगा, मैं ये तुम्हारे सामने तो नहीं बोल पाऊंगी, मगर प्लीज माफ कर देना मुझे। मैंने गुस्से में आके तुम्हें जो भी बोला, मुझे पता है तुम मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते, मगर मैं कभी भी तुम्हारे लिए शादी या प्यार के बारे में नहीं सोच सकती, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ बेस्ट फ्रेंड वाली जगह है, बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार है। मैं वैसा कुछ कभी नहीं सोच पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। जी मीना, हो गई तुम रेडी? जी भाभी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ओके, तो मैं शुगा को देख के आती हूँ, वो रेडी हुआ कि नहीं। रिचुअल्स का टाइम हो गया, फिर जिन शुगा के रूम में आ जाती है। शुगा, हो गई तुम रेडी? जी भाभी। हैंडसम तो तुम बहुत लग रहे हो, मगर तुमने अपने फेस पे 12 क्यों बचा रखे हैं? अरे भैया, तुम्हारी शादी है और वो भी उससे जिससे तुम प्यार करते हो, तो थोड़ा तो अपने फेस पे स्माइल लेके आओ। इतनी बड़ी स्माइल, मैं तो देख के हैरानी हो गई। चलो चलते हैं स्टेज पे, रिचुअल्स का टाइम हो गया है। अब आप दोनों किस करके शादी को लॉक कीजिए। किसका नाम सुनते ही शुगा और जिमिन दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो जिन समझ जाते हैं तो जिन बोलते हैं, फादर क्या शुगा जिमिना के हाथ पे किस कर सकता है? यस जिन बेटा, शुगर जिमीना के हाथ पे किस कर सकता है। ओके शुगा, अब तुम जिमिना के हाथ पे किस करके वेडिंग कंप्लीट करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से आप हस्बैंड वाइफ हुए। ऐसे ही फिर वेडिंग खत्म हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद सब घर आ जाते हैं। जब जिमिना घर के अंदर आने लगती है तो उसका पैर गाउन में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है, तो शुगा जिमिना को पकड़ लेते हैं। अपनी आंखें खोल कर चला करो, बाद में फिर मुझसे ही बोलोगे कि मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ। आई एम सॉरी, वो मेरा पैर। मेरी बात पूरी होने से पहले ही चला गया और मुझे साथ भी नहीं लेके गया। मेरा गाउन कितना भारी है, मैं कैसे चढ़ूंगी सीढ़ियाँ? फिर तभी जिन आ जाती है। क्या हुआ जिमिना, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? भाभी, वो मेरा गाउन बहुत भारी है तो मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। और शुगा कहाँ है? क्या वो अंदर गया? जी भाभी, वो अकेला अंदर चला गया और तुम्हें नहीं लेके गया। रुको, मैं अभी बुलाती हूँ। फिर जिन शुगा को आवाज लगाते हैं तो शुगा आते हैं। जी भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्चे तुम जिमिना को बाहर अकेला ही छोड़ गए? इसका गाउन कितना भारी है, ये सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी? जाओ, इसे कैरी करके रूम में ले जाओ। भाभी, मुझे लगा कि इसका गाउन इतना भी हैवी नहीं होगा तो ये आ जाएगी खुद से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब ले जाओ इसे। फिर ये बोलने के बाद जिन वहाँ से चली जाती है।
फिर रूम में आके शुगर जिमीना को नीचे उतार देते हैं। देखो मेरा मन तो नहीं है तुमसे बात करने का, मगर इम्पोर्टेंट है। आज ये जो हमारी वेडिंग हुई है तो उसे ज्यादा सीरियस मत लेना। तुम्हें अपने दिमाग पे मेरी वाइफ होने का बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फैमिली के सामने हस्बैंड वाइफ हैं। तुम्हें जैसे रहना है, जहाँ जाना है, जैसे जाना है तुम जा सकती हो। मेरी परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस एक बार मुझे बता के जरूर जाना, ताकि बाद में कोई पूछे तो मैं बता सकूं कि तुम वहाँ गई हो। और यहाँ तुम वैसे ही रह सकती हो जैसे तुम अपने घर पे रहती थी। मैंने अपना आधा वार्डरोब खाली कर दिया है, तुम कपड़े वहाँ रख लेना। और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अगर मुझे नहीं बताना तो भाभी से बोल देना। और देखो प्लीज, हमारे बीच जो भी है उसके बारे में हमारी फैमिली को नहीं पता लगना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से हमारी फैमिली हर्ट हो। और अगर तुम्हें मेरे साथ एक रूम में रहने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। वैसे तो मैं पूरा दिन ऑफिस में ही रहता हूँ, रात को ही आता हूँ, तो सिर्फ रात को ही तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। क्योंकि मैं फैमिली को पता नहीं लगने देना चाहता कि हमारे बीच क्या है, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में नहीं जा सकता। और तुम्हें मेरा कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद से कर लूँगा। ये सब बोलने के बाद शुगर फ्रेश होने चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में फ्रेश होके आ जाते हैं तो जिमीना चली जाती है। फिर शुगर बेड पे बैठ के अपने ऑफिस का काम करने लग जाते हैं। इसने मेरे आने से पहले मेरी जरूरत की सारी चीजें पहले ही ला के रख दी। कितना अच्छे से जानता है ये कि मुझे किस किस चीज की जरूरत होगी। जैसे ही जिमीना बेड पे आके बैठती है तो शुगा अपना लैपटॉप लेके सोफे पे बैठ जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं और जिमीना लेट जाती है। कब बंद करेगा ये लाइट? मुझे नींद नहीं आ रही लाइट की वजह से। एक तो पूरा दिन इतने भारी काम में मैं थक गई, ऊपर से अब ये सोने नहीं दे रहा। पता नहीं इतनी रात को इसे क्या काम करना है। क्या बोलूं इसे कि लाइट बंद कर दे? नहीं, रहने दे जिमीना। अगर बोलेगी तो कहीं फिर से चिड़चिड़ करने ना लग जाए, सो जाए ऐसे। इसे क्या हो गया? ये बार बार करवट क्यों बदल रही है? क्या इसे नींद नहीं आ रही? शायद लाइट की वजह से नहीं आ रही। फिर शुगर उठ के लाइट बंद कर देते हैं। ये क्या, इसने लाइट बंद कर दी मेरे बिना बोले? क्या इसे पता लग गया कि मुझे लाइट की वजह से नींद नहीं आ रही? हमारी दोस्ती भले ही खत्म हो गई हो, मगर ये आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है,